हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एग्जांपल नंबर 9 करना है। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। हमने पहले ये समझा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वही एपी बनाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बनाता है। तो ₹1000 का सम है, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे हर साल चढ़ाया है सामने वाले ने। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट करना है। क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाता है? अगर ये एपी बनाता है, इफ सो वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। हमें 30 ईयर्स के एंड में जो इंटरेस्ट है वो निकालना है बाय यूजिंग द एपी। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, चेक करते हैं। प्रिंसिपल हमको दिया है ₹1000, आरओआई हमको दिया है 8% पर एनम, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारा 1000 का, आरओआई हमारा 8% है, टाइम हमारा 1 साल था और फॉर्मूले में अपॉन में 100 आता है। सॉल्व करोगे तो आपको 80 मिलेगा, डबल जीरो कैंसिल। अब इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा? 1000 इंटू 8%, टाइम हमारा 2 साल का, अपॉन 100 तो मुझे मिलेगा 160, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 80 इंटू 2 160। सिमिलरली इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 1000 इंटू 8 इंटू 3, डबल जीरो कैंसिल, 80 इंटू 3 240। तो यही फॉर्मूला यूज़ कर करके हम सिंपली 30 को यहाँ पे रख के 30th ईयर में कौन सा क्या इंटरेस्ट होगा निकाल सकते हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इंटरेस्ट निकालना है 30 ईयर्स का, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट दैट इट इज़ एन एपी। तो देखो 80 160 240 डॉट 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 डॉट, क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। तो लेट कर लेंगे आर फर्स्ट टर्म भी a इक्वल्स टू 80 और कॉमन डिफरेंस निकलेगा d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 160 माइनस 80 विच इज़ इक्वल्स टू 80। तो अब देखो, अगर मैं 30th टर्म निकाल लेता हूँ इस एपी का तो मुझे ऑटोमेटिकली 30th ईयर में क्या इंटरेस्ट होगा मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का है। मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा और A30 निकालूंगा तो मेरे को 30th ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर इज इक्वल्स टू A30। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, एन मेरा 30 है तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a प्लस 30 माइनस 1 से मुझे मिलेगा 29 मल्टीप्लाइड बाय d। a की वैल्यू 80 पुट कर दी, d की वैल्यू 80 पुट कर दी। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक कैच है, देखो इसमें 80 मैंने कॉमन निकाल लिया है, अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि ये 80 बाहर आ गया तो ये 1 लिखा है मैंने। फिर प्लस ये 80 मेरा बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा 29। 1 प्लस 29 से मुझे मिलेगा 30। 80 इंटू 30 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 2400। तो देखो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी 2400। हमारा आंसर सही है। ये कंप्लीट स्टेप्स हैं क्वेश्चंस की, आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हैं, आप यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।